Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to start English Grammar for 3rd class by Children's Voice Publications. Let's start chapter 4 of English Grammar. The chapter 4th is the noun number. अब हम देखेंगे the noun number क्या होता है. अभी हमने previous chapter में देखा था कि noun क्या होता है. हमने देखा kinds of noun. Now we will see the number nouns, the noun numbers. So let's start. Read the following sentences. अब कुछ sentences यहाँ पर given हैं. चलिए पहले उन्हें read करते हैं. A boy was throwing a stone at a frog. जो एक boy था वो क्या कर रहा था? Frogs पर stones फेंक रहा था. So some boys were throwing stones at frogs. क्या हम सभी यहाँ पर कोई डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं? Of course. चलिए तो हमने पहले देखा a boy was, केवल एक बॉय क्या कर रहा था? एक ही फ्रॉग पर स्टोन्स को थ्रो कर रहा था. अब सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या देखा? some boys, यानी कि एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर s आ गया है, मीन्स this is a plural word. Some boys were throwing stones at frogs. यहाँ पर frogs है यानी कि बहुत सारे frogs हैं, कुछ boys हैं, stones यानी कि एक से ज़्यादा stone हैं. तो हमने क्या डिफरेंस नोटिस किया? चलिए रीड करते हैं. In the first sentence, अगर आप पहला सेंटेंस देखेंगे, the nouns boy, frog and stone stands for only one person. हमने देखा boy, frog, stone ये सब क्या है? Nouns हैं. But these stands for only one person, animal and thing. केवल एक person name, एक animal name और एक thing name है. So these nouns are said to be in the singular numbers. तो ये nouns को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर्स बोलते हैं. Now in the second sentence, the nouns boys, frogs and stones stands for more than one person, animal and things. Second sentences में एक से ज़्यादा name of a person, place, animals और things हैं. So these nouns are said to be in the plural number. तो ये जो सेंटेंस है उसे हम क्या कहेंगे? इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल नंबर. नाउ सी द फॉलोइंग पिक्चर्स. अब हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे, उनके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे द सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. ऑलराइट, मीन्स सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर्स. लेट्स सी द पिक्चर्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं आप पेन. केवल यहाँ पर आपको एक सिंगल पेन गिवन है. यू ऑल कैन सी इन माई हैंड, केवल एक सिंगल पेन है. यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेन आपको गिवन है. सो दीज विल बी पेन्स. नाउ अ लीफ, केवल एक ही लीफ है और यहाँ पर बहुत सारी लीव्स हैं. तो दिस विल बी प्लूरल नंबर, दिस विल बी सिंगुलर नंबर. नाउ nouns कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. चलिए देखते हैं हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स. हम प्लूरल्स को कैसे फॉर्म करते हैं. देयर आर सम रूल्स टू मेक प्लूरल्स, और वी कैन से देयर आर सम रूल्स टू फॉर्म प्लूरल्स. नाउ मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस इन द एंड. जो बहुत सारे नाउन्स होते हैं हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय सिंपली एडिंग एस इन द एंड ऑफ द नाउन. हम क्या करते हैं? नाउन के एंड में सिंपली एस ऐड कर देते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाती है? प्लूरल नाउन. चलिए, सिंगुलर इज बलून, बट इफ यू विल ऐड एस इन द एंड it will be the plural form. Cake will be cakes, door will be doors, egg will be eggs, face will be faces, flower will be flowers, horse will be horses, lamp will be lamps,
shoe will be shoes, and the last one is umbrella will be umbrellas. Means बहुत सारे umbrellas. Now, nouns that end with ch, sh, s, double s and x. ऐसे नाउन जो कि ch से एंड होते हैं, sh से एंड होते हैं, s, double s and x form their plurals by adding es to the singular. तो अगर आपको कुछ ऐसे नाउन्स गिवन हैं जो कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स से एंड होते हैं, तो आप उन्हें प्लूरल कैसे फॉर्म करते हैं? बाय एडिंग es इन द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. बेंच. नाउ यू ऑल कैन सी बेंच इज एंडिंग विद ch. तो यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए व्हाट यू ऑल हैव टू डू, आप सभी को क्या करना है? एंड में es एंड कर देना है. नेक्स्ट इज चर्च. चर्च इज ऑल्सो एंडिंग विद ch. यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो ch से एंड हो रहा है चर्च, तो आप क्या करेंगे? एंड में es ऐड कर देंगे टू मेक इट प्लूरल. नेक्स्ट इज बुश. बुश विल बी bushes because it is ending with sh. Now these words are ending with sh, so you will add es in the end. Now it is ending with s, double s, x. So what you have to do, you simply add es in the singular nouns to make the plural. चलिए आगे देखते हैं. Nouns that end with consonant plus y form their plurals by changing y into ies. ऐसे nouns जो कि consonant plus y से end होते हैं, तो ऐसे nouns को आप plural कैसे form करते हैं? By removing y and adding ies to the singular noun. Let's see the example. Army. Army is ending with y. So what you have to do, you will remove y from the singular noun and you will add ies to make the plural form. Next is baby. Before a consonant and y in the end. So you will add ies in the end of the singular noun. So all these are the examples. If any noun is ending with consonant plus y, so what you all have to do, आप सभी को क्या करना है? सिंगुलर नाउन से y आपको रिमूव करना है और नाउन के एंड में ies आप सभी को ऐड करना है. नेक्स्ट रूल इज but nouns that end with vowel plus y form their plurals by adding s to the singular. अब कुछ ऐसे nouns जो vowel plus y के साथ end होते हैं. चलिए पहले ये देखते हैं vowels क्या होते हैं. a, e, i, o, u. These are vowels. ओके तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे. बॉय. लास्ट में y है एंड y से पहले एक वोवेल आपको दिया गया है. स्क्रीन पर आप केयरफुली देखिए. बॉय इज एंडिंग विद y बट बिफोर y आपको एक वोवेल गिवन है o. तो कोई भी ऐसा नाउन जो वोवेल प्लस y के साथ एंड होता है, आपको सिंगुलर से y रिमूव करके एंड में s ऐड करना है. यू विल सिंपली मेक इट्स प्लूरल फॉर्म. नेक्स्ट इज डंकी, की, मंकी, स्टोरी, टॉय, ट्रे, टर्की, वैली, वे. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स इफ एनी नाउन इज एंडिंग विद वोवेल प्लस y. नेक्स्ट इज nouns that end with f or fe form their plurals by changing f or fe into ves. कोई भी नाउन जो कि f या fe से एंड होता है, आप उनके प्लूरल्स कैसे फॉर्म करते हैं? by changing
F or FE into VES. Let's see examples. Bookshelf, आप देख सकते हैं ending with F. So what you will do, you will remove F from the singular और आप क्या करेंगे, end में VES add कर देंगे. Next is calf. Calf F से end हो रहा है. What you have to do, remove the F, changing F into VES. Now all these are examples. If any noun is ending with F और FE, तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर से F और FE को चेंज करेंगे VES में, अगर आपको प्लूरल फॉर्म बनानी है. नेक्स्ट इज, but some singular nouns that end with F or FE form their plurals by adding only S in the end. अरे मैम आपने ये क्या बता दिया. कोई बात नहीं, अभी हमने देखा जो भी नाउन्स F या FE से एंड होते हैं, आप क्या करते हैं, F और FE को चेंज करते हैं VES में. बट कुछ स्पेसिफिक नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि F और FE से एंड तो करेंगे बट उन्हें हम VES से चेंज नहीं करेंगे. आपको क्या करना होगा, आप F और FE को चेंज करेंगे केवल S ऐड करके. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. नाउ चीफ, चीफ इज ऑल्सो एंडिंग विद F, बट अगर आपको प्लूरल फॉर्म करना है, व्हाट यू विल डू, आप चीफ के एंड में सिंपली S ऐड करेंगे. नेक्स्ट इज क्लिफ. अब जो क्लिफ है वो भी F से एंड हो रहा है, बट व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड ओनली S इन द एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन. नेक्स्ट, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स. ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि F और FE से एंड करेंगे, बट यहाँ पर आप प्लूरल फॉर्म करने के लिए केवल S ऐड करेंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद F कैन ईदर S और चेंज F इनटू VS फॉर्म देयर प्लूरल. अब हमने वही देखा, कोई भी सिंगुलर नाउन्स जो कि F या FE से एंड होती हैं, हम या तो उनको प्लूरल बनाने के लिए एंड में S ऐड करते हैं या फिर VES ऐड करते हैं. मीन्स F को रिमूव करके आप या तो S ऐड करते हैं या फिर VES ऐड करते हैं. नाउ डॉग्स, हूफ, स्कार्फ, तो यहाँ पर आप S ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप VES ऐड करते हैं देन ये भी आपका करेक्ट प्लूरल फॉर्म होगी. ऑलराइट, hoof will be hoofs, either hooves. Scarf will be scarves या scarves. Both are the correct plural form. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, some singular nouns that end with O form their plurals by adding S in the end. ऐसे नाउन जो O वोवेल से एंड होते हैं, ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में O आता है, तब आप उनके प्लूरल्स कैसे फॉर्म करते हैं, एंड में S ऐड करके. नाउ बैम्बू, बैम्बू विल बी बैम्बूज. कुकू विल बी कुकूज. डायनामो विल बी डायनामोज. हिप्पो विल बी हिप्पोज. तो ये सभी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. अगर कोई भी सिंगुलर नाउन O से एंड करता है, तब आप प्लूरल कैसे फॉर्म करते हैं, नाउन के एंड में S ऐड करके. नेक्स्ट इज, सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद O फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES इन द एंड. अभी हमने देखा कोई भी सिंगुलर नाउन जो O से एंड होते हैं, आप उनके प्लूरल्स कैसे फॉर्म करते हैं, एंड में S ऐड करके. बट अगर आप प्लूरल फॉर्म करते हैं तो आप एंड में ES भी ऐड कर सकते हैं. बोथ ऑप्शंस विल बी करेक्ट. एग्जाम्पल, बफेलो. इफ यू विल ऐड ES in the end, it will be correct. Eco. Now, eco is ending with O. Eco किससे एंड हो रहा है,
ओ वोवेल से। तब आप एंड में क्या ऐड करते हैं? अगर ES ऐड करते हैं सो इट विल बी ECOS and it will also be correct. So all these are examples are given. अगर कोई भी सिंगुलर नाउन O से एंड होता है तब आप उनके प्लूरल कैसे फॉर्म करते हैं? S ऐड करके या फिर नाउन के एंड में ES ऐड करके। Next is some singular nouns that end with O form their plurals by adding S और ES। हमने देखा जो सिंगुलर नाउन O से एंड होता है आप उसका प्लूरल कैसे फॉर्म कर सकते हैं? by adding S or ES in the end of that particular noun. Let's see example. If buffalo is given, you can add S to make plural or ES. Both will be correct. Next, mosquito. If you will add S or ES, both options are correct. Next is some singular nouns form their plurals by changing internal vowels. मैंने अभी आपको बताया वॉवेल्स क्या होते हैं? A-E-I-O-U. These are vowels. अब कुछ नाउन्स, कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको प्लूरल बनाने के लिए कुछ इंटरनल वॉवेल्स को चेंज करना होता है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हाउ यू विल डू दिस। फर्स्ट इज मैन। Here M-A-N, man is given. A is a vowel in the man. Man is singular here. But what if you have to make the plural form of this word? So how you will do this? तो आप कैसे करेंगे? You will change the vowel. In the singular form, M-A-N is the spelling. In the plural will be M-E-N. तो आपने यहाँ पर क्या किया? आपने इंटरनल वॉवेल्स को चेंज कर दिया। M-A-N मैन विल बी सिंगुलर, बट अगर आप M-E-N मैन लिखते हैं तो ये प्लूरल होगा। नेक्स्ट इज वुमेन एंड दिस इज विमेन। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपने E चेंज किया। यहाँ पर फुट है, डबल O आ रहा है फुट में। ऑलराइट, तो डबल O को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? डबल E में। फुट विल बी फीट, तो फीट विल बी प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट इज गूज। गूज इज सिंगुलर बट गीज विल बी प्लूरल, तो यहाँ पर आपने डबल O को कन्वर्ट किया डबल E में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टूथ। टूथ होता है सिंगुलर, बट अगर आप टीथ लिखते हैं मीन्स यहाँ पर आप डबल O को कन्वर्ट करते हैं डबल E में। इट मीन्स आपने इंटरनल वॉवेल्स को चेंज किया, सो दिस विल बी द प्लूरल फॉर्म। ऑलराइट, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स जहाँ पर कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जहाँ पर आपको उन सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंटरनल वॉवेल्स को चेंज करना होता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग EN or REN to the singular. Let's see the example. So the example is singular is child. But अगर आपको प्लूरल फॉर्म करना है so what you will do? You will add REN in the end of the singular noun. Next is ox. But अगर आप ox का प्लूरल बनाना चाहते हैं then what you have to do? You have to add EN in the end. So child will be children and the ox will be oxen. चलिए आगे देखते हैं। Some nouns have the same form in singular and plural. अब कुछ ऐसे nouns होते हैं जो singular and plural forms are same. तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपके सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स सेम होते हैं। इट विल बी एयरक्राफ्ट।
Aircraft will be plural as well as. Bison. Bison will be singular and plural both. Carp will be carp. Deer will be deer. अगर आपको deer given है and it is asking to make the plural form of deer, तब आप क्या करेंगे? Deer will be deer. वहाँ पर ना ही आप s ऐड करेंगे ना ही आप es ऐड करेंगे. So deer will be the same as singular. Next, fish will be fish. Fish का plural क्या होगा? Fish ही रहेगा. आपको fruit given है, fruit will be fruit. Goldfish will be goldfish and sheep will be sheep. तो ये ऐसे कुछ words हैं, ऐसे कुछ nouns हैं जिनकी singular और plural forms same होती हैं. So I hope you all have understood how you can make the singular noun to the plural noun. आप singular noun से plural कैसे form कर सकते हैं, हमने सारे rules अभी देखे हैं. I hope you all have understood very well. तो चलिए अब आते हैं exercise part पर. Okay, so in the first question, write the plural form of the following words. तो यहाँ पर आपको बहुत सारे words given हैं. अब आपको इन सभी singular nouns को plural में convert करना है. Let's do. First is army. क्या आप बता सकते हैं? ये Y से end हो रहा है. You all can see on the screen army is ending with Y. तब आप Y को remove करके क्या add करेंगे? IES. So it will be armies. Lady is also ending with Y. तो आप यहाँ से Y remove करेंगे and you will write ladies. Alright. Proof will be proofs. Table will be tables. Umbrella will be umbrellas. You will add S. Atlas will be atlases. Because atlas S से end हो रहा है. तो आप S के बाद क्या ऐड करेंगे? ES. So it will be atlases. Next is bookshelf. Bookshelf is ending with F. तो अब आप F को remove करके VES ऐड करेंगे. So it will be bookshelves. You will add VES in the end. Next is sheep. Sheep will be sheep in the plural form as well as. Child will be children. You will add REN. Half is ending with F. So you will remove the F and you will add VES. So it will become halves. Next, giraffe. So giraffe will be giraffe. Ox will be oxen. I hope you all have understood, and the remaining words you will make the plural forms by your own in your books. Move to the next question. The following words have two plural forms. Write their plural forms in the provided space. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको टू प्लूरल फॉर्म्स लिखनी है और दोनों ही प्लूरल फॉर्म्स करेक्ट होती हैं. हमने अभी चैप्टर में भी देखा था. लेट्स डू इट अगेन. फर्स्ट वर्ड इज बफेलो. बफेलो, इट इज एंडिंग विद ओ. तब आप क्या करते हैं? एंड में एस या फिर ES ऐड करते हैं. सो इट विल बी BUFFALOS और you will add ES in the end. Next is dwarf. So dwarf will be dwarfs. You will add S or ES in the end. Next is hello. Hello will be hellos or you will add ES in the end. Next is hoof ending with F. You will remove F or you will add VES. So it will be hoofs or hooves. You will add VES. Next is mosquito. Mosquito is ending with O. So you will add S or ES. So I hope you all have understood this question.
Move to the next question. The next question is, fill in the blanks with the plural forms of the nouns given in the brackets. So first one is, children are playing with the kite. तो यहाँ पर आपको suitable और correct plural forms लिखनी है. So kite will be kites. Now the second sentence is, her height is 5 dash and 3 inches. उसकी height 5 फुट और feet ये आप भी बताएंगे and 3 inches. So foot का plural क्या होगा? Feet. Her height is 5 feet and 3 inches. The third one is, New Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai are metropolitan cities of India. So the plural of city will be cities. The last one is, this building has 4 stories. The building has 4 stories. You will add S in the end. Next is, fill in the blanks with pair of or pairs of and the words given in the brackets. Let's do it. The first is, I have a faded dash, and in the bracket it is given jeans. I have a faded pair of jeans. So here it will be pair of jeans. Tailor have many dash dress. So tailors have many pairs of dresses. The correct will be, tailors have many pairs of dresses. Alright, the remaining sentences you all have to do by your own in your books. So I hope you enjoyed a lot the session. You enjoyed the chapter. You all have understood very well. I hope you all have understood very well. Thank you so much for watching.